हेलो दोस्तों। आज मैं हेडेक के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या बिना हेडेक ज़िंदगी जी जा सकती है? या हेडेक हो, सिर दर्द हो तो अपने पास कंट्रोल हो कि अपन जब चाहें जब उसको दूर कर पाएँ? क्या ये पॉसिबल है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी ये थोड़ी-सी बात समझी और थोड़ा-सा प्रैक्टिकल किया अपने ऊपर, तो हर किसी के लिए ये पॉसिबल है। कुछ छोटी-छोटी बातें समझने की है इसमें कि जैसे पेन होता है, अंगुली पे कट गया, काँटा चुभ गया, तो अपने को सिर्फ पेन होता है, अपने को कभी दुःख नहीं होता। तो दुःख क्यों होता है? दुःख इसलिए होता है कि वो पेन जल्दी से जल्दी चले जाए, इसकी डिज़ायर, वो जो रश है, वो अपने को सफ़रिंग कराता है। वो अपने को हेडेक, टेंशन देता है। तो ये जो इमोशन सेंटर जो है अपना जो हार्ट है, जो अन्यथा सोच सकता है माइंड, जो ह्यूमन बीइंग के पास है ओनली, वो सफरिंग का क्रिएटर है रियली में। सफरिंग एग्जिस्ट नोवेयर एल्स देन इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओनली ह्यूमन सफर्स। ये एक स्टेटमेंट है, पता नहीं मैंने कहाँ से लिया, पर मेरे को बड़ा सही लगता है ये। क्योंकि जो ट्रीज़ हैं, जो बर्ड्स हैं, जो नेचर है, जो एनिमल है, they all are enjoying. The nature always celebrating. उनको कोई फियर नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। वो अपने हाल में नेचर में मस्त हैं। पर ह्यूमन बीइंग हेडेक, टेंशन, प्रेशर, ये एक नॉर्मल हो गया है, सभी को होता है, बार बार होता है। तो अपन ने इसको अब डिजीज़ मानना ही छोड़ दिया है। दिस इज़ नॉट ट्रीट एज ए इलनेस एनी मोर। ये अपना एक स्वभाव बन गया है कि हेडेक तो होता ही है। तो जो हेडेक का, जो स्ट्रेस का है, मेंटल इलनेस का, प्रेशर का रीज़न ही यही है कि वी डिज़ायर नॉट टू हैव ए पेन। अपन उसको अवॉइड करना चाहते हैं, अपन उसको बचना चाहते हैं, उससे उसको दबाना चाहते हैं। और अपने को ये भी पता है कि कोई भी पेन, इमोशनल या फिज़िकल है, वो कभी टिकेगा नहीं, कभी टिका भी नहीं है। 10 साल पहले जो प्रॉब्लम आई थी वो आज नहीं है, और जो आज की प्रॉब्लम है वो 10 साल बाद नहीं रहेगी। अपने को पता है ये ऑल टेम्पररी है, बट स्टिल अपन उसको एज सुन एज सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो रहे ना, उसमें रश करके उसको रिमूव करने की हैबिट बन गई है। तो ये जो हैबिट है, लॉन्ग हैबिट, दिस इज़ ए सफरिंग रियली। और रियल जो प्रॉब्लम है, वो चाहे रियल जो डिजीज़ है, वो चाहे रियल हो चाहे अनरियल हो, इट डजेंट मैटर। सफरिंग इटसेल्फ रियली इज़ नॉट ए डिजीज़, इज़ जस्ट ए लर्न हैबिट। अपन ने आदत पाल ली है बस बीमारी की। और अपने को ये भी पता है कि जो हेडेक है, जो स्ट्रेस है, इट्स ए माइंड प्रॉब्लम। माइंड की क्या प्रॉब्लम है? ओवर एक्टिविटी। अपनी सारी जो एनर्जी है वो कोई एक इमोशन या एक थॉट पे अटक गई है, रिपीटिशन हो रही है। जैसे एक सीडी पे हेड अटक जाए और उसी पे घूमता रहे, तो वो सीडी वहाँ पे पूरी गर्म हो जाएगी, धीरे धीरे पूरी सीडी गर्म हो जाएगी। इसी तरह से अपन ब्रेन जो है, माइंड जो है, एक थॉट या एक इमोशन पे अटक जाता है और उस इमोशन से अपन बाहर नहीं निकल पाते। उस थॉट से अपन बाहर निकलने के लिए उसी चीज़ का सहारा लेते हैं। तो जो माइंड है, माइंड कैन नॉट सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए कुछ दूसरी चीज़ चाहिए।
तो इसको मैं अगर और तरह से समझाऊं कि एक बार मोनेटाइज लंदन में मेरा इंटरव्यू हुआ, टेक्निकल पास हो गया, हाई प्रोफाइल जॉब था, प्रायोरिटी 1 कॉल्स था उस कंपनी के लिए, और उसमें हमेशा टेंशन और प्रेशर रहता था उस प्रायोरिटी 1 कॉल। मतलब अगर 1 घंटा भी अगर सिस्टम डाउन हो गया, कंप्यूटर सिस्टम, तो मिलियंस का लॉस होता था। तो वहाँ पे ऑब्वियसली टेक्निकल के बाद में मेरा एचआर इंटरव्यू हुआ। तो एचआर के पीपल ने, मैनेजर ने मेरे से पूछ लिया कि व्हेन यू आर इन अ प्रेशर हाउ यू कैन हैंडल दिस प्रेशर। तो मैंने बोला आर यू फ्रॉम एचआर। तो वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सरप्राइज हुआ कि मैंने उससे ये क्या पूछ लिया। मेरे सामने बैठे थे वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल और एचआर का मैनेजर बैठा हुआ था, और एक और तीसरा पर्सन बैठा था। वो सरप्राइज हुआ उनको। तो मैंने उनको ये बोला कि तुम्हारा ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि जब तुम कम प्रेशर में हो तो तुम प्रेशर बन जाते हो, जब तुम्हारे को एंगर हो जाता है तो तुम एंगर बन जाते हो, जब तुमको अगर डिप्रेशन हो जाता है तो तुम डिप्रेशन ही हो जाते हो। तो जब तुम अगर डिप्रेशन हो गए तो तुम डिप्रेशन को नहीं हैंडल कर सकते, तुम ही अगर एंगर हो जाते हो तो एंगर को नहीं हैंडल कर सकते। तो तुमने ये क्वेश्चन पूछा मेरे से कि अगर आई एम इन अ प्रेशर, तो मैं प्रेशर बन गया तो मैं हैंडल कर ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तुमको ये पूछना चाहिए था कि इफ़ सिचुएशन इज अंडर प्रेशर देन हाउ यू कैन हैंडल, तब मैं बताता कि क्यों कैसे हैंडल करता। पर तुमने रॉन्ग क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो कहने का ये मतलब है कि जो हेडेक जो है, वो जो प्रॉब्लम है वो माइंड की प्रॉब्लम है, और अपन उसको माइंड से ही सॉल्व करना चाहते हैं। तो श्योरली एक बात तो तय है कि जो हेडेक है वो माइंड से सॉल्व नहीं हो सकता, अपनी चतुराई से ये नहीं सॉल्व कर सकते अपन ये प्रॉब्लम, क्योंकि माइंड जो है वो इतना हैबिचुअल हो गया है, इतना एडिक्टेड हो गया है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ न्यूज़ हो, स्टोरी हो, र्यूमर हो, वो भर लेना चाहता है उससे, चाहे उसका यूज़ करे ना करे। और अपन इतने होशियार बन जाते हैं कि हर चीज़ को दिमाग से ही सॉल्व करना चालू कर देते हैं। पर ये जो मेरी टॉक है, जो मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ ये आपको, ये मैं कोई एक नई नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्चुअल में तुम्हारा हेड असाइड रखने को बोल रहा हूँ। हाउ टू गो नो माइंड, हाउ टू गो एम्प्टी माइंड, मैं इसकी तरफ पॉइंटिंग कर रहा हूँ आपको। एक मेथड बता रहा हूँ कि कैसे अपने हेड को दूर करें थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ा सा स्पेस कैसे क्रिएट करें। और मैं यहाँ इनकरेज करूँगा कि प्लीज़ टेक फ्यू स्टेप्स, थोड़े से स्टेप्स ले लो, एंड यू विल बी अमेज्ड। मेरे हमेशा ज़िंदगी में सुख पाओगे, और ऐसा मौका बार बार लेना चाहिए, बार बार प्रैक्टिकल करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, ट्रस्ट करना अपने लिए कि तुम भी अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल नहीं बल्कि स्टॉप कर सकते हो। यू हैव ए चॉइस to allow a particular thought or not to allow a particular thought to get in। तो मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन जो मैं एक छोटा सा तरकीब बताने वाला हूँ, ये कोई साइंस नहीं है, कोई आर्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ रिलैक्स। तो प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ, जस्ट डू जस्टिस टू योर सेल्फ। यू हैव ए राइट टू enjoy your life, to enjoy your nature। तो करना क्या है? करना सिंपल सा काम है कि 30 सेकेंड्स रियली, कि दो थॉट्स के बीच में 30 सेकेंड्स का गैप करना है। तो उसका तरीका जो मैंने अपनाया मेरी लाइफ में बहुत सालों पहले, कि जैसे एक कैट चूहे के बिल के आगे बैठी हुई है, और
इतनी कॉशियसली बैठी कि जैसे ही वो निकलेगा उसको मैं पकड़ के खा जाऊंगी। तो वो बहुत अलर्ट है, आँख भी नहीं झपकती है। इसी तरह से अपने को भी आराम से रिलैक्स करके जस्ट अवेकन हो जाना है, बस आँख बंद करके, कि नेक्स्ट थॉट अब क्या आएगा। और थॉट तो है वो आएगा, सालों की हैबिट हो गई है। तो जैसे ही कोई नया थॉट आए उसको बिन में फेंक दो, उसके बारे में सोचो ही नहीं कि वो गुड है, अच्छा है, होली है, अनहोली है, मेरा है, मेरा नहीं है, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। जस्ट थ्रो इन अ बिन और वापस वैसे ही चौकन्ने हो जाओ, अवेकन हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ और नेक्स्ट थॉट को वापस कैप्चर करने के लिए तैयार हो जाओ। तो धीरे 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 इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि एक थॉट से दूसरे थॉट के बीच में थोड़ी सी गैप बनने लग जाएगा, थॉट थोड़े से स्लो होने लग जाएंगे। और अगर थोड़ी सी अगर इसमें हेल्प चाहिए, क्योंकि शुरू में क्या होगा कि एक दो थॉट के बाद में उस थॉट में ऐसे बह जाओगे, आधे घंटे में पता नहीं लगेगा कि क्या करने बैठे थे और कहाँ चले गए। तो एक ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा एक अलार्म या टाइमर लगाओ कि हर 5 सेकंड में, 2 सेकंड में या 7 सेकंड में या 10 सेकंड में, डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, कि वो टन बोल जाए या एक नॉक कर दे, तो तुम वापस से अलर्ट हो जाओ, वापस कॉन्शियस हो जाओ, वापस वॉचफुल हो जाओ। और धीरे धीरे टाइम लेगा ऑब्वियसली कि एक थॉट से दूसरे थॉट के बीच में कुछ गैप होने लग जाएगा धीरे धीरे, चाहे वो 1 सेकंड का हो, यू विल अर्न समथिंग, देन इट विल कैन ग्रो टू 2 सेकंड्स, कैन गो टू 3 सेकंड्स। और जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे अपने पास जो माइंड का ट्रैफिक है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो शुरू में तो हेडेक दूर नहीं होगा, क्योंकि शुरू में तो जो ह्यूमन बीइंग माइंड की, ब्रेन की जो आदत है वो छूटेगी नहीं। पर जब आपके पास हेडेक नहीं हो तब ये करना, नहीं तो वापस फंस जाओगे। तो जब ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड तक का गैप अगर क्रिएट करने की कैपेसिटी में आ जाओ, तब तुम अपने ऊपर अपना सकते हो हेडेक के लिए भी। जब हेडेक हो तब ये करो। तो जैसे ही ये थोड़ा सा गैप की जो मिलेगा, शांति का जो आनंद मिलेगा, दैट इज़ अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का जो जॉय है, जो शांति जिसको कहते हैं, जिसको जिस पीस कहते हैं, शून्यता जिसको कहते हैं, वो पहली बार महसूस होगी। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और जब ये होने लग जाए, दैट्स मीन्स यू आर अराइविंग होम। नाउ यू आर कमिंग बैक टू योर नेचर, देन यू आर इन योर ओन कंट्रोल। तब आपको कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर इसको थोड़ा समझो, थोड़ा सा इसमें और प्रैक्टिकल जियो, इसको गैप को थोड़ा बढ़ा दो, तो अपने पास ये कैपेसिटी आ जाती है कि अपन जितना चाहें, जब चाहें, जो विचार चाहें, उस पे अपना कंट्रोल हो सकता है। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल प्रयोग है, पर इट कैन गिव मिरेकल्स। तो प्लीज़ इसको करो। और मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहता हूँ इस टॉक के बारे में फर्दर, कि जो ह्यूमन जो हैं, अगर नो माइंड अवस्था में होती तो उसके और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेडिटेशंस मतलब मेडिकेशन, रियली समाधि ही समाधान है। तो ये जो चीज़ है, ये जस्ट ए फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं अपन। इसके बाद में इसके क्या क्या अपन सोच सकते हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं, इट्स अ ट्रिमेंडस। तो अभी मैं इस बात को यहीं बात बंद करता हूँ, और अगली बात में मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि अगर मेडिटेशन में ये अचीव कर लिया तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। थैंक यू।
और अगर कोई क्वेरी हो, कमेंट्स हो, तो प्लीज़ पुट ऑन माय यूट्यूब चैनल जोगी वर्ल्ड, और मेरी ब्लॉग वेबसाइट है blog jogiworld.com/blog. Please give me comments. Thank you.